हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज और उसका वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, और जो है आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पॉपुलेशन चेंज। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है टॉपिक पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, देखिए क्या है पॉपुलेशन चेंज, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। यानी कि जनसंख्या परिवर्तन का मतलब क्या है? जनसंख्या परिवर्तन का मतलब होता है कि एक समय अवधि के दौरान, ठीक है, लोगों की कुल संख्या में बदलाव आना। ठीक है ना, एक समय अवधि के दौरान। इसमें टाइम पीरियड मेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया था सेंसस है वो हर 10 साल में होता है। तो उसी से हम अनुमान लगा पाते हैं, जब हम गिन लेते हैं कि हमारे देश में अब टोटल लोग इतने हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हमें कितना आगे क्या क्या करने की नीड है, किस तरीके से हमें आगे अपनी कंट्री को बढ़ाना है। ठीक है, कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज और ज़्यादा डेवलप करने की नीड है, उससे हम आगे की प्लानिंग कर पाते हैं। तो आप कह सकते हो कि मतलब पॉपुलेशन चेंज यानी परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन जो है किसी समय अवधि के दौरान, ठीक है, लोगों की कुल संख्या में होने वाला चेंज, उसे बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज, राइट। अच्छा, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। दुनिया की जो आबादी है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि स्थिर नहीं है। इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3। वाई, यानी कि दुनिया की जो आबादी है वो कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। ठीक है, एक जैसी क्यों नहीं है? तो ये सवाल पूछ रहा है। दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। ये सही मायने में पैदा होने वाले लोग और मरने वाले लोग की संख्या पर डिपेंड करता है किसी भी देश की आबादी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं अगर इन 10 सालों में हिंदुस्तान के अंदर, वैसे तो हमारे देश के अंदर पैदा होने का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है और डेथ का रेशियो बहुत कम है। ठीक है, तो अगर हम ये मान लेते हैं सपोज़ फॉर एग्जांपल कि हिंदुस्तान में इस दौरान में अगर मान लीजिए हमारे देश की आबादी 120 करोड़ थी, ठीक है, 2011 में फॉर एग्जांपल, ठीक है, और 2021 में, अब अगले जो काउंटिंग होने वाली है वो 2021 में होगी, जनगणना 2021 में है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस दौरान में काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई और काफ़ी सारे लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। ठीक है, तो क्या होगा? ओवरऑल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है ये इस मामले में हमारा देश जो है बहुत, आप कह सकते हो कि कुदरत की जो रहने के लिए कुदरत ने जो चीज़ें दी हैं वो सारी हिंदुस्तान में अवेलेबल है। तो इस वजह से बहुत कम ही एक तो हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि हमारे देश के अंदर जो है और जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी लोगों को ठीक ठीक मिल जाती हैं। ठीक है, जो कि और देशों के मुकाबले में, या हम कह सकते हैं कि पड़ोसी देशों के मुकाबले में कई गुना बेटर है। ठीक है, तो हर चीज़ की अपनी अपनी एक वो होती है, वैल्यू होती है। जो है अगर हम कहें कि किसी देश में किसी तरीके की अच्छा है, अगर हम कंपैरिजन करने लग जाएं, सपोज़ कीजिए अब चाइना से कंपेयर करने लग जाएं, तो ऑब्वियसली चाइना वगैरह के अंदर उनके यहाँ अपनी देश की समस्याएं हैं, उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर आप कभी भी कुछ भी किसी को भी आप कह देते हैं तो उसके लिए एक लीगल प्रोसेस होता है कि ठीक है, कोर्ट की कार्रवाई होगी और आपको जो सज़ा मिलेगी मिल जाएगी, या फिर आपको कुछ राइट्स ऐसे हैं आपके जो आपको कहने की छूट है। हमारे देश में इवन आप जो है मान लीजिए अगर आप किसी के खिलाफ भी कुछ गलत भी बोल देते हैं तो उसे ह्यूमन राइट्स, यानी कि आपको कहने का जो राइट है उसके लिए बोल करके उसको माफ़ कर दिया जाता है। बट चाइना के अंदर कुछ अलग अलग तरीके की बातें हैं। वहाँ पर आप किसी के खिलाफ कह के दिखाइए, आपको तुरंत पकड़ लेंगे। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के कुछ भी बोलते हैं तो आपको पकड़ लेंगे तुरंत। ठीक है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करते तो हमारे कंट्री में भी है, बट बहुत ऊंचे लेवल पर अगर आप कुछ ऐसी कोई बात कहते हैं तो आपको करते हैं।
ठीक है, छोटी मोटी बात के लिए आपको नहीं पकड़ते। तो हर चीज़ की अपनी अपनी, जैसे हमारे यहाँ इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हैं 24 घंटे आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई मर्जी कंट्री की वेबसाइट खोलिए, चाइना में नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर देश की अपनी अपनी एक समस्याएं होती हैं, हर देश की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे अपना देश ही सबसे प्यारा होता है, जो अपना घर होता है वही सबसे अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद बोलते हैं दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 1800s द वर्ल्ड्स populations grew steadily but slowly, ठीक है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मानव इतिहास में, ठीक है, का जो लंबा समय रहा है, इस दौरान में काफ़ी आबादी बढ़ी है, मगर धीरे धीरे करके बढ़ी है। सन अगर हम 1800 से बात करें, ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके बाद से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी तो है, मगर धीरे धीरे करके बढ़ी है। लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज़ वर बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पैदा तो होते थे मगर वो मर जाते थे, ठीक है। ऐसा भी होता है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पैदा होते हैं मगर वो मर जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हर देश इन चीज़ों पे काम कर रहा है, ठीक है। इंडिया में तो इस चीज़ों पर बहुत पहले से ही काम शुरू हो चुका था कि बच्चों का जो जन्म है वो किस तरीके से करना है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, पहले आपको बता दूँ मैं कि बहुत समय पहले सन 90s के टाइम पर ही टीवी में ऐड आना शुरू हो चुका था। गवर्नमेंट के जो चैनल्स होते थे जैसे दूरदर्शन, उस पर दिखाना शुरू करते थे कि आप जो है आप मतलब डिलीवरी जिसे बोलते हैं, प्रसव, ठीक है, बच्चे को जन्म देना, उसको घर पे ना करें, उसके लिए हॉस्पिटल जाएं या इस तरीके की घर में अपनी तैयारी रखें। तो यानी कि गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए पहले से अवेयर थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये चीज़ें पहले से अवेयरनेस थी, लोगों को अवेयर करना था, सरकार ने अपनी प्लानिंग कर चुकी थी, ठीक है। उसके लिए स्पेशल लेडीज़ हॉस्पिटल्स खोले गए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। मैटरनिटी वार्ड्स बनाए गए, ठीक है ना। अच्छा, तो ये स्पेशल किया गया सरकार ने, और ये आज की बात नहीं, ये बहुत समय पहले ही हमारे देश में हो चुका है। अच्छा, उसके बाद देखिए, हालांकि कुछ देशों में अभी भी ये समस्या है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पैदा होते हैं मगर अच्छा भोजन ना मिल पाने की वजह से, अच्छी सुविधाएं ना मिल पाने की वजह से वो 5 साल के अंदर ही मर जाते हैं। तो उसके बाद बोलता है कि दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। अच्छा, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पुराने समय में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। सफिशिएंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, यानी कि पर्याप्त मात्रा में भोजन भी उपलब्ध नहीं था। सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में भोजन भी उपलब्ध नहीं था। उसके बाद देखिए, फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल। एज ए रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो। किसान भी पुराने समय में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं उगा पा रहे थे क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं थी जो चाहिए होती हैं। तो इस वजह से क्या था कि पॉपुलेशन जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ी, मतलब बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ी, बहुत धीरे बढ़ी। उसके बाद देखिए आगे क्या कहते हैं। ये हालांकि वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ का एक चार्ट दिखाया हुआ है, ठीक है, बहुत बारीक लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं दिख पा रहा, आप बुक के थ्रू देखिएगा, ठीक है। इसमें हर साल का दिखाया हुआ है कि किस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन 1804 सन 1804 में द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। पूरी दुनिया की आबादी 1 बिलियन हो चुकी थी। बिलियन का मतलब होता है अरब, यानी कि 1 अरब आबादी हो चुकी थी सन 1804 में, ठीक है। 155 ईयर्स लेटर इन 1959, यानी कि आप देख लीजिए लगभग 150 साल हो गए, ठीक है। इन 150 सालों में वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 3 बिलियंस, यानी कि आप 3 बिलियन पहुंच गए पूरी दुनिया की आबादी। तो 3 अरब आबादी हो चुकी थी 1959 में। दिस इज़ ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। इन 1999 40 ईयर्स लेटर द पॉपुलेशन डबल्ड टू 6 बिलियंस, क्योंकि फिर सुविधाएं आनी शुरू हो चुकी थी। 1950 के बाद से काफ़ी सुविधाएं आनी शुरू हो चुकी थी, कारें आ चुकी थी, ठीक है,
ट्रेन आ चुकी थी और डाक सुविधा उपलब्ध हो चुकी थी, खेती में भी डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। तो क्या रहा कि 40 साल और बीत गए, उसके बाद तो दुनिया की आबादी 6 बिलियन पहुंच गई। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे सुविधाएं मिलने लगी तो लोगों ने सर्वाइव करना सीख लिया। द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ वॉज दैट विद बेटर फूड सप्लाईज एंड मेडिसिन डेथ्स वर रिड्यूसिंग वाइल द नंबर ऑफ बर्थ्स स्टिल रिमेन्ड फेयरली हाई। बोलता है कि इसका जो मुख्य कारण रहा वो ये था कि अच्छा खाना मिलने लगा, ठीक है, अच्छा भोजन मिलने लगा, सही दवाई मिलने लगी, ठीक है, डेथ रेट जो है वो कम हो गया, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा वाइल द नंबर ऑफ बर्थ्स स्टिल रिमेन्ड फेयरली हाई, और जो जन्म दर रहा वो लगातार बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, वो लगातार आगे रहा, क्योंकि अब उनको सर्वाइव करने के लिए मेडिसिन मिलने लगी। अगर इन केस कोई बीमार भी पड़ जाता छोटी उम्र में, जैसे आपको पता ही है वैक्सीनेशन आ गए, ठीक है, तो अब क्या होता है, बचपन में ही बच्चा जब साल 2 साल का होता है तो वैक्सीनेशन लग जाते हैं, तो वो वैक्सीनेशन उसको बीमारियों से बचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ, पोलियो ड्रॉप्स, ये बहुत फेमस है, आप सब ने सुना ही होगा पोलियो ड्रॉप्स। तो जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो अब हमारे देश में पहले एक समय था जब पोलियो से ग्रसित बहुत लोग हुआ करते थे, मगर अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, अभी ये 10, 12, 15 सालों से तो अब कम लोग दिखाई देते हैं, ठीक है। जो सिर्फ जो आपका वो होता है ना, एक लाठी टाइप होता है जिसको पकड़ के चलते हैं, ठीक है, वो अब बहुत कम लोग आमतौर पर दिखाई देते हैं। पहले बहुत जो 90s के समय में काफ़ी लोग दिखाई देते थे, मगर उस दौरान में सरकार ने भी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा पोलियो ड्रॉप्स का एक सरकार ने एक मुहिम चलाई कि सभी लोग जो हैं, क्योंकि अगर लोग शरीर से स्वस्थ ही नहीं होंगे, ठीक है, तो देश की सेवा कैसे कर पाएंगे। इसलिए इस बात को समझते हुए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पोलियो ड्रॉप्स पिलाई। हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि मेरे को किसी के थ्रू पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर $700 की होती है पोलियो ड्रॉप्स, जो इंडिया यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पिलाती है। हमारे देश की गवर्नमेंट उसको फ्री में देती है लोगों को, तो जबकि वहाँ पर $700 लग जाते हैं पोलियो ड्रॉप के लिए। पोलियो की ड्रॉप्स की जो दवाई होती है वो $700 की है, ठीक है। आप समझिए कि कितना बड़ा अंतर है, ठीक है, और हमारे यहाँ पर वो उसे फ्री में देते हैं। और मगर ये दुर्भाग्य भी है कि बहुत सारे लोग फिर भी उसको नहीं पीते, समझते नहीं उस बात को। स्टूडेंट्स भी जो है आप लोगों को बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी, एक ग्लैक्सो जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसकी दवाइयाँ सरकार की तरफ से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। स्कूल के अंदर टैबलेट्स दी जाती हैं जिसको एल्पेंडाजोल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बावजूद भी बच्चे उसको नहीं खाते। अगर आप उस टैबलेट को मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं तो वही टैबलेट अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 रुपए की आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमारे कंट्री में भी एफर्ट्स किए जाते हैं, हमारे देश में भी एफर्ट्स होते हैं, ठीक है। हर देश की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, ठीक है। किसी तरीके की हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ हमारे यहाँ बहुत अच्छी है तो दूसरे देशों में भी अच्छी होंगी, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स जो है या दवा की जो मार्केट है या दवा की जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में एक बहुत बड़ा, इंडिया उसका एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। अच्छा, और टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है प्रोडक्शन के मामले में इंडिया, दवा बनाने के मामले में। तो हर चीज़ की अपनी अपनी एक वो होती है। हालांकि रिसर्च के मामले में पीछे हैं, ठीक है। वो जो दवा बनती हैं वो फॉर्मुलेशंस पहले से ही बाहर के दूसरे मुल्कों के वैज्ञानिकों द्वारा डिज़ाइंड होते हैं, हम सिर्फ उनका प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं उनको। मगर कोई नई प्रकार की दवा की रिसर्च हमारे यहाँ नहीं हो पा रही, तो वो हम लोग कल डिस्कस भी कर रहे थे, ठीक है। चलिए, एनीवेज खैर, अब वो तो खैर अब देखिए, उन समस्याओं से उभरना भी लोगों का एक काम होता है। यानी कि अगर कोई समस्या है, आप कह सकते हो कि वो हमारे घर की समस्या है, तो उससे हमें कोई बाहर वाला नहीं निकाल सकता। उस समस्या से हम खुद निपटेंगे, हम खुद ही अपने आप को उभार सकते हैं। अगर आप इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर जो है सपोज़ कीजिए जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, वो एक कई भाई बहन थे वो अब्दुल कलाम जो थे, ठीक है, और वो एक मछुआरे के बेटे थे, ठीक है, बहुत गरीब स्थिति में रहे। वो क्या बोलते हैं, अपने एक इंटरव्यू भी दे रहे थे एक बार, तो वहाँ पे वो बताया उन्होंने कि
आज से बहुत साल पहले मैं यहाँ पर जॉब के लिए जब आया तो मेरे पास यहाँ पर पैसे नहीं थे जाने के, सफ़र करने के, तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेट 50 किलोमीटर का जंगल पड़ता है, तो उस जंगल के रास्ते से निकल करके वो गए। मैंने उनका एक वो इंटरव्यू में भी सुना। तो अगर वो इसी समस्या को लेकर के बैठे रहते, ठीक है, तो ना वो अपने परिवार को उभार पाते, ना वो जो है क्या बोलते देश को उभार पाते, और ना वो देश के राष्ट्रपति बन पाते, ठीक है। तो ये जो है समस्याएं अपनी, हमारे देश की जो है वो हमारी अपनी समस्याएं हैं, ठीक है, उनसे उभरना भी हम सब का कर्तव्य है। हमें खुद उभरना होगा, कोई बाहर वाला आके हमें नहीं निकाल सकता, ठीक है। अच्छा, एनीवेज खैर आगे चलते हैं। तो अब आप समझ गए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसे कहते हैं। एकाएक बहुत ज़्यादा मात्रा में आबादी का बढ़ जाना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, उसके बाद बोलता है कि द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ वॉज दैट with better food supplies and medicines, deaths were reducing while the number of births still remained fairly high। ये हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, births are usually measured using the birth rate। जो birth होता है, जो जन्म होता है, उसको birth rate में नापा जाता है, ठीक है। like that the number of live births per 1,000 people, यानी कि 1,000 लोगों पर कितने लोग जिंदा हैं, ठीक है, इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं बर्थ रेट को। डेथ रेट्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, ठीक है। जो डेथ जो होती है, मृत्यु जो होती है, उसको मृत्यु दर में नापा जाता है, और मृत्यु दर भी बिल्कुल सेम वही फिनोमिना है कि 1,000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ हुई है। उसके बाद देखिए, माइग्रेशंस इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेंगे बिल्कुल, और नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है। माइग्रेशंस का मतलब होता है प्रवर्जन। हिंदी में मतलब क्या होता है? प्रवर्जन। अच्छा, यानी कि जो लोग अपनी जगह से छोड़ करके बाहर चले जाते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेशन, या अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, राइट। अच्छा, बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो मृत्यु है और जो जन्म है, ये जनसंख्या परिवर्तन का एक प्राकृतिक, ठीक है, फिनोमिना है। द डिफरेंसेस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। यानी कि जो बर्थ रेट हुआ, ठीक है, यानी जितने लोग पैदा हुए, ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये क्या कहलाता है? नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री। यानी कि कितने रूप से हम बढ़े या घटे, ठीक है। अच्छा, यानी कि अगर सपोज मैंने आपको बताया कि अगर डेथ ज़्यादा हो गई होंगी तो जो हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट है वो नीचे आ जाएगा, और अगर बर्थ ज़्यादा हुए होंगे, पैदा ज़्यादा हुए होंगे, तो नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर देखिए, बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट। यहाँ पर दिखाया हुआ है बर्थ रेट। देखिए पिक्चर में बर्थ ज़्यादा है, ठीक है, स्माइली ज़्यादा है, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, और जो डेथ वाले हैं वो कम है, तो पॉपुलेशन क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। नीचे देखिए, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर सेम, ठीक है, अगर दोनों चीज़ें सेम है तो पॉपुलेशन सेम रहेगी। उसके बाद ये आपको बैलेंसिंग दिखाई हुई है। इस केस में जो है बर्थ रेट ज़्यादा और डेथ रेट कम, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यही चीज़ दिखाया हुआ है, ठीक है। अगर डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट, पॉपुलेशन डिक्रीज। अगर डेथ रेट बढ़ जाए, ठीक है, और बर्थ रेट घट जाए तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये बताया हुआ है। ये बैलेंसिंग थी पॉपुलेशन की, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद है ग्लोसरी। ग्लोसरी क्या है? इमिग्रेशन। एक इमिग्रेशन वर्ड आ रहा है, ठीक है। इमिग्रेशन का मतलब होता है हिंदी में आप्रवासन। क्या मतलब है? आप्रवासन। और माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? प्रवर्जन। अब इमिग्रेशन क्या हुआ? आप्रवासन का मतलब क्या हुआ? जो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क में एंटर करेंगे, वो इमिग्रेटेड होते हैं, इमिग्रेशन, ठीक है। अच्छा, व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री, जब कोई व्यक्ति नए देश में एंटर करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इमिग्रेट, ठीक है, और इमिग्रेशन फिनोमिना हो गया। अब है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है? व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री, यानी कि माइग्रेशन को ही एमिग्रेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। एमिग्रेशन यानी कि जब कोई देश छोड़ के जाता है। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस।
यानी कि माइग्रेशन की वजह से, ठीक है, अपना देश छोड़ के जाने की वजह से पॉपुलेशन साइज भी फर्क पड़ता है उस पर। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज, यानी कि लोग जो हैं एक देश के और या आगे एक दो देशों के बीच में आवाजाही करते हैं। इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लिव अ कंट्री, इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। वही बात है जो अभी डिस्कस कर रहे थे। इमिग्रेंट्स कौन है? इमिग्रेंट्स वो हैं जो कि कंट्री को छोड़ देते हैं, और इमिग्रेंट्स कौन है? जो कि कंट्री में आते हैं, ठीक है। अराइव का मतलब होता है आना, डिपार्चर का मतलब होता है जाना, ठीक है। अराइवल यानी आना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? इमिग्रेंट्स कौन है? जो आएंगे। और एमिग्रेंट्स कौन है? एमिग्रेंट्स, ठीक है। एमिग्रेंट्स कौन है? जो जाएंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आबादी बढ़ी है क्योंकि वहाँ पर बाहर से आने वाले लोग, ठीक है, जो है काफ़ी लोग आए हैं वहाँ पर, उनके अंदर इमिग्रेशन ज़्यादा हुआ है वहाँ पर ना, तो इसलिए वहाँ के देश की आबादी बढ़ गई, वहाँ पर बाहर से लोग ज़्यादा आए। अच्छा, आप खुद सोचिए कि वहाँ पर बाहर से लोग ज़्यादा क्यों आए होंगे। अब आप देखिए क्या बोलते हैं यूएसए को कि भाई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। तो ये होता है फैक्ट कि जहाँ पर जब डेवलपमेंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर लोग काम की वजह से जाना पसंद करते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा आबादी बढ़ती चली गई। सूडान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉस इन पॉपुलेशन नंबर्स ड्यू टू आउट माइग्रेशन, ठीक है, और एमिग्रेशन। यानी कि सूडान वो कंट्री है जहाँ पर आबादी कम देखी गई है, कम हुई है, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने एमिग्रेशन कर दिया, यानी कि वहाँ के लोग देश को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रोज़ आए दिन आतंकवादी गतिविधियाँ और इस तरीके की बातें होती रहती थी। देश की सरकार देश को नहीं चला पा रही थी, इसलिए मजबूरन लोगों ने देश को छोड़ा। द जनरल ट्रेंड्स of international migrations is from the less developed nations to the more developed nations in search of better employment opportunities। यानी कि ये देखा गया है आमतौर पर कि लोग विदेशों में देश को छोड़ करके जब दूसरे देशों में जाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लेस डेवलप्ड कंट्री से मोर डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा रोजगार चाहिए, उनको वहाँ पर रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, इस वजह से लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। हमारे देश में भी ये देखा जाता है कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है, अच्छा, वो लोग भी अर्बन एरियाज़ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। रूरल का मतलब हो गया ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन का मतलब हो गया शहरी क्षेत्र। तो वो लोग शहरी क्षेत्र की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको रोज़गार मिल पाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है, एजुकेशन मिल पाती है और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, ठीक है। नज़दीक में ही हॉस्पिटल्स होते हैं, तो अगर कोई भी बीमार व्यक्ति है तो उसको लेके जाने में आसानी रहती है, इसलिए लोग शहरों की तरफ ज़्यादातर बसने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब काफ़ी ज़्यादा स्थिति सुधर रही है, ठीक है। एनीवेज खैर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को हम लोग यहीं एंड करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूँ, आपने उन वर्ड्स का मुझे मतलब बताना है। अच्छा देखिए, आपने मुझे माइग्रेशन का डेफिनेशन नहीं बतानी, माइग्रेशन की हिंदी मीनिंग बताना है, ठीक है, और इमिग्रेशन का भी हिंदी मीनिंग बताना है, ठीक है। मैंने आपको अभी हिंदी मीनिंग डिस्कस किए थे, उनका मीनिंग बताएंगे आप, ठीक है। अच्छा, और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर उसको कमेंट में लिखेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।